आप जो है आज एसपी ऑफिस गए थे। क्या कारण था आपका ऑफिस जाने का और जो है क्या प्रॉब्लम आपको हुआ था? हम जो कल अपना बड़ा लड़का को लेके इलाज के लिए लाइन बाजार गए, तो डॉक्टर के नाम जयेश कुमार जायसवाल है। उसके निकट जब गए तो डॉक्टर साहब ने लिख दिया, माने खून जांच, अल्ट्रासाउंड। तो उसने एक कंपाउंडर को साथ कर दिया। कंपाउंडर साहब गए तो खून लिया और उसके बाद कहा कि चलिए अल्ट्रासाउंड करा देते हैं। हम कंपाउंडर को बोले कि देखिए यहाँ मेरा गाड़ी लगल है, कुछ होबो करेगा? कहते नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, हम आएंगे ना, कुछ नहीं होगा। तो उस पार जब गए रोड का, तो वहाँ अल्ट्रासाउंड कराने में कुछ समय लग गया। वहां से आए तो देखे गाड़ी, और अंदर जैसे घुसे, नहीं कंपाउंडर था और नहीं डॉक्टर साहब था। डॉक्टर साहब अंदाज अपना डेरा चले गए थे। और कंपाउंडर जो, उस पर हम मेरा शक है, क्योंकि गाड़ी जो बता दिए वो देख लिया था गाड़ी, उसी दरमियान में वह सीएडी को फिट करने में लग गया। और अंदर हम क्लिनिक मैंने 5 मिनट नहीं हुआ और भूखल थे, निकले कि सत्तू पी लेंगे, तो देखते मेरा उस दरमियान में मेरा गाड़ी नहीं है। गाड़ी नहीं है तो हम उस कंपाउंडर को पहचानते हैं, नाम नहीं जान रहे हैं। और जाकर के फिर उसको नाम पूछे, वो कोई मुस्लिम नाम बताया। तो मुस्लिम नाम बताया तो उसको हम बोले कि ठीक है डॉक्टर साहब को आने दीजिए। डॉक्टर साहब को फोन किए, डॉक्टर साहब आए, सारे बात बताए डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब कहता है यहाँ स्टाफ का चोरी हो जाता है, गाड़ी मोबाइल, तो हम किसको जाएंगे पकड़ने के लिए? हम कहे सर आप तो कम से कम कैमरा खोल के देख सकते हैं। तो उसने बताया कि नहीं नहीं कैमरा यहाँ का खराब है, अगल बगल का भी कोई देखने वाला नहीं था। उस दरमियान में हम कहे कि तब हमको तो थाना जाना होगा और एफआईआर करना होगा। कहा कि जहाँ जाइएगा जाइए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। हम कहे ठीक है, तब हम आपका कंपाउंडर के ऊपर हमरा शक है और कंपाउंडर के नाम हम देंगे। कहा कोई बात नहीं, दे दीजिए। और जब तक में हम दवाई लेके थाना पहुंचेंगे, तो उसी दरमियान में देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब थाना से बाहर निकल रहे थे गेट पर। उसी समय में मेरा शक हो गया कि वह कोई पैरवी लेके आया है और चुपचाप निकल गए। तो जैसे हम गए तो बराबर बोले हाँ डॉक्टर साहब तो आए थे अभी निकले। हम बोलिए सर उसको तो देखे हम गेट पर। कहा ठीक है आवेदन दे दीजिए। आवेदन जो बना के दिए, अब वहाँ का जो मुंशी है या छोटा बाबू है, कहते हैं कि ना इसमें देखिए उसका जो कंपाउंडर भी फंस रहा है, डॉक्टर भी फंस रहा है, ये सब बात नहीं लिखना है, ये सब बात को हटाइए। हमने कहे सर यह बात बोले हैं डॉक्टर साहब, और यह गाड़ी को हम कंपाउंडर साहब को दिखाए हैं, कंपाउंडर साहब गाड़ी का रिस्क लिया है, तो मेरा गाड़ी क्या हो गया? तो कैसे नहीं फंसेगा सर? हमको तो पूरा शक है कि वही गाड़ी को हटाया है। और तो अब वो लोग अभी तक नहीं एफआईआर किया और नहीं थाना में कोई सुनवाई किया। तो आज जब गए हम 24 घंटा के बाद, फिर वही बात बोलते हैं कि यह दरखास्त को हटा करके दूसरा बना के आप दीजिए, इसमें खाली चोरी लिख दीजिए, हम खोजेंगे। हम बोलिए कि सर आप चोरी लिखेंगे आप खोजिएगा, लेकिन मेरा शक है कि पूरा वो कंपाउंडर ही करवाया है। वह मुस्लिम है, उसके कंधे पर थोड़ा घाव का चिन्ह है, हम पूरा पहचान रहे हैं। और नहीं तो आप चलिए वहाँ कैमरा में चेक कीजिए। लेकिन थाना से कोई स्टाफ चेक करने के लिए भी तक नहीं गए और आवेदन अंतिम में लौटा दिया गया। लाचार होके श्रीमान पुलिस अधीक्षक के निकट हम जाके आवेदन देने के लिए गए। तब जाकर के श्रीमान के पास आवेदन लगा करके हम वहां से लौट गए। वहां आवेदन दे दिए हैं, लेकिन श्रीमान नहीं थे। लेकिन हमको वहां फिर बोले हैं कि सोमवार को आइएगा।